भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे केस को खत्म करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें 2012 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या याचिका दायर की गई थी जिससे आज इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह को दिया है झटका? चित्रा, देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद उसी आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज किया था वीरभद्र सिंह और कुछ अन्य के खिलाफ। लेकिन वीरभद्र सिंह ने कहा था कि क्योंकि ये जो एफआईआर ये साजिशन की गई है, इस नाते ये पूरी एफआईआर जो है वो रद्द कर दी जाए, ऐसी याचिका इन्होंने डाली थी। और लेकिन इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मामले हैं भ्रष्टाचार के वो वीरभद्र सिंह पर शुरुआती तौर पर बनते हैं, तो ऐसे में जो ये जांच है इसे आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि ये भी पाया गया क्योंकि वित्तीय अनियमितताएं बहुत सारी हुई थी जब वो केंद्रीय मंत्री रहे 2009 से 11 के बीच में। उन्होंने एलआईसी की पॉलिसीज के द्वारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा कुछ फार्म हाउसेज मिले थे, उसमें उन्होंने गलत तरीके से ज्यादा संपत्ति बनाई थी, आय से अधिक संपत्ति का मामला था। और ऐसे इन सारे मामलों को देखते हुए ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला दर्ज किया था सीबीआई की एफआईआर के आधार पर, और इसी को रद्द करने की याचिका वीरभद्र चाहते थे। क्योंकि सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी की एफआईआर एक तरीके से डबल झटका थी वीरभद्र के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि शायद इन्हें उससे कुछ राहत मिल जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है और अब ये जो एफआईआर है ये इसी तरह से बनी रहेगी, ये क्वैश नहीं होगी और अब इस पूरे मामले पर ईडी भी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। चित्रा, शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला कोर्ट ने कहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस चलता रहेगा। हिमाचल के सीएम वीरभद्र को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। भ्रष्टाचार के केस में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। केस खत्म करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया है इनकार। आपको बता दें इसी साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, लेकिन उसके ठीक पहले वीरभद्र सिंह को यहां पर बड़ा झटका लगा है। केस खत्म करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। 2012 में चौथी बार वीरभद्र सिंह हिमाचल के सीएम चुने गए। आपको बता दें 1983 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगविंदर, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताइए ये पूरा का पूरा मामला है क्या जिसमें मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं वीरभद्र सिंह की? देखिए चित्रा, जब केंद्र में इस्पात मंत्री थे वीरभद्र सिंह यूपीए 2 में, उस वक्त उनके अकाउंट में और उनके जो एलआईसी एजेंट था अनंत कुमार, उसके अकाउंट में इतना सारा पैसा आया कि अचानक वीरभद्र सिंह के खातों में अनंत कुमार के खातों के जरिए बहुत सारे पैसे आने लगे और तकरीबन 6 करोड़ रुपया ऐसा था जिसमें कि पहले वो इनका एलआईसी एजेंट भी था और इनके सेब के बगीचे भी देखता था। तो अनंत के अकाउंट में वो पैसा आया और फिर उसने वीरभद्र सिंह के एलआईसी के पैसे का उसमें भुगतान किया। तो सवाल ये था कि वीरभद्र सिंह के सेबों की जो कीमत थी वो अचानक 3 या 4 लाख रुपए से बढ़कर जो है वो करोड़ों में कैसे पहुंच गई। तो एक तो ये मामला था और दूसरा ये था कि इन्होंने दिल्ली में एक मेहरौली के पास जो है एक फार्म हाउस खरीदा था और उस फार्म हाउस को जिस कंपनी से खरीदा गया उस कंपनी को जो कीमत दी गई वो कीमत बहुत कम थी और जो रजिस्ट्री करवाई गई उस जमीन की वो 1.25 करोड़ के आसपास करवाई गई, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में ये पता लगा कि इसके लिए 4 करोड़ अलग से कैश दिया गया है। तो ये एक सीबीआई का मामला वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था और एक ईडी ने जांच शुरू की थी कि किस तरह से इन्होंने, जब केंद्र में ये इस्पात मंत्री थे, इनके खातों में करोड़ों रुपए आए, इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की। एक ग्रेटर कैलाश में भी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर लिया है। तो ये पूरा उनके इस्पात मंत्री रहते हुए जो उनके खातों में पैसा आया, जो उनके परिवार के खातों में पैसा आया, उन तमाम चीजों की पड़ताल चल रही है। और वीरभद्र सिंह ने ये आग्रह किया था कि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है ये पूरा मामला, इसमें उनका कोई भी कसूर नहीं है, उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन ईडी ने ये हवाला दिया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी जांच से पहले इस पूरे प्रकरण की जांच कर चुका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही एक रिपोर्ट बनाकर ईडी और सीबीआई को दी थी और केंद्र सरकार को दी थी कि वीरभद्र सिंह ने किस तरह से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, उनके खातों में पैसा आया और उन्होंने इसके लिए कहां से ये पैसा आ रहा है कोई सोर्स उसने नहीं बताया था। जगविंदर, क्या इस वक्त जिस तरह से अपने केस को खारिज किए जाने की मांग की गई है वीरभद्र सिंह की ओर से, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं हिमाचल के, चूंकि 5 महीने के बाद ही हिमाचल में चुनाव फिर से होने हैं विधानसभा के, राजनीतिक नुकसान का उन्हें डर है, इस वजह से वो चाहते हैं कि केस को जल्द खत्म किया जाए, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया?
देखिए, वो पिछले 2 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब इस्पात मंत्री थे, वो केंद्र में मंत्री थे, तब भी उनके ऊपर यही आरोप लगा था और उनका केंद्र में मंत्री पद जाता रहा था। यूपीए 2 को उनको हटाना पड़ा था। तो वीरभद्र सिंह पर इन आरोपों की गाज पहली बार नहीं गिरी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आए थे, तब भी उन्होंने बताया था कि वीरभद्र सिंह किस तरह के सीएम हैं और उन्होंने कटाक्ष किया था कि आपके सीएम किस चीज के लिए जाने जाते हैं वो आपको पता है। तो वीरभद्र के भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी लगातार धुनाती रही है और इस चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा, लेकिन ये मामले इतने पेचीदे और इतने उलझे हुए हैं कि मुझे लगता नहीं कि उनको 5 महीने में कोर्ट में जाने के बावजूद भी इतनी जल्दी कोई राहत मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। वीरभद्र पर आरोप क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति का ये मामला जिसमें मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस खत्म करने से कर दिया है इनकार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।